जी, ये जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हमने जो पीछे जितना भी हमने जो सेल साइकिल के जो सारे जो उसके फेजेस थे, उसका एक ओवरव्यू हम करेंगे, उसकी हम एक समरी करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ बेहतर आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने इंटरफेस का हमने किया था पीछे। सबसे पहले इंटरफेस का स्टेज था। उसके बाद जो इंटरफेस के जो स्टेज है उसके अंदर जो है आगे G1 फेस था, G0 फेस था, S फेस था, G2 फेस था। तो ये जो सारे फेजेस हैं इसकी हम एक समरी अब हम करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी एक अच्छी डायग्राम बनी हुई है, तो हम इसकी एक समरी सी कर लेंगे। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे अब एक ये जो सेल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इसके जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे हैं। अब ये जो सेल है ये जी ज़ीरो फेस में ये चला जाएगा और डिवीजन स्टॉप हो जाएगी, बस ये इसके आगे डिवीजन नहीं हो रही। या ये सेल डिवाइड होगा और इस डिवीजन के होने के लिए इसको G1 के फेज से गुजरना होगा, और G1 का जो फेज़ है उसमें जो है जो ये जो सेल है और ये जो इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो RNA, DNA, क्रोमोसोम्स जो कुछ भी है, इस सब के अंदर चेंजेस आएंगे। अब G1 फेज में क्या होता है कि जो सेल है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसके साइज़ में, उसका साइज़ बड़ा होता जाता है। इसके अलावा इसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, और इसके अंदर जो RNA है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर जो RNA है उसकी सिंथेसिस होती है, इसके अंदर जो RNA है वो बनता है, और राइबोसोम इसके अंदर बनते हैं, और एंजाइम्स इसके अंदर बनते हैं। G1 फेज बेसिकली इट्स अ प्रिपरेटरी काइंड ऑफ फेज। इसके अंदर जो सेल है वो प्रिपेयर हो रहा होता है आगे डिवीजन के लिए। G0 फेज में तो ये होता है कि ये सेल अब डिवाइड नहीं होगा, बस ये इसकी डिवीजन स्टॉप हो गई है, ये जी ज़ीरो फेज में चला गया। या ये होगा कि या दूसरी ऑप्शन ये कि ये G1 फेज में जाएगा और ये डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। अब जब ये एक बार ये प्रिपेयर हो गए तो इसके बाद अब ये जो सेल है, एक बार जब ये प्रिपेयर हो गया तो ये जो एस फेज़ है उसके अंदर अब ये जाएगा। तो एस फेज़ में क्या होता है कि जो वही जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब अगर एक क्रोमोसोम है तो वो दो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। जिस तरह देखिए, अब ये यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम थे यहाँ पे, तो एस फेज़ में यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम हो गए हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। इसको आप डीएनए कह लें, इसको आप क्रोमोसोम कह लें, ये एक ही बात है। और इनका जो साइज़ है उसमें वो इंक्रीज़ होता है। तो जो इसमें इसमें बेसिकली होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी डुप्लीकेशन होती है। वो अगर एक क्रोमोसोम है तो वो दो क्रोमोसोम बन जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक है तो ये दो हो गए। उसके बाद जो G2 फेज़ है, G2 फेज़ में ये होता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रिपेयर होती हैं, ताकि डिवीज़न में ये जो प्रोटीन्स हैं ये इसकी हेल्प कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है सेल डिवीज़न का। उसमें अब फाइनली ये होता है कि ये जो सेल है वो ये जो सेल है डिवाइड हो जाते हैं दो सेल्स में, और हर एक के अंदर एक एक जो पेयर है क्रोमोसोम का वो चला जाता है। तो ये पूरा सेल साइकिल है जो इस पूरे एक प्रोसेस से ये पूरा का पूरा गुजरता है। तो आई होप अब आपको इस समरी से आपको बेहतर समझ आ गई होगी। फिर दोबारा यही होता है कि अब उसमें से अगर कुछ सेल हैं जो जिनकी डिवीजन अब स्टॉप करनी है तो वो जी ज़ीरो फेस में चले जाते हैं, और जो सेल है जिन्होंने अभी डिवाइड होना है तो वो G1 फेस में चले जाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी सारी डिवीजन फेज़ के बारे में। तो जो इसमें ये वाला जो फेज़ है माइटोसिस का, ये अब हम पढ़ेंगे। G2 फेज़ तक हमने पिछले पेज तक हमने पढ़ लिया था। तो जो माइटोसिस है सेल डिवीजन, ये जो सारा जो डिवीजन फेज़ है, तो ये अब हम आगे हम फिर पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आई होप आपको इसकी अब बेहतर समझ आ गई हो। ओके, थैंक यू।